मुनिराज को शंकर नरेश महाराज शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। सदा चिरंजीवी रहे आपकी यश पताका तीनों लोगों को विख्यात रहे। राजन हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मुनिराज क्या जानना चाहते हैं? कौन सी बात है जो कि आज आपने काफी दिनों के बाद हमें याद किया? मुनिराज आप आज से नहीं आज से आते हैं। जब हमारे पिताश्री शंकरगढ़ की गद्दी पर बैठकर यहाँ न्याय करते थे, आप तब से यहाँ आते हैं। लेकिन शायद तुम्हें ये बात मालूम हो या ना हो, लेकिन एक बात हमारे दिल को हमेशा चुभती रहती है, हमेशा खटकती रहती है। आज इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल को पीड़ा दे रही है, आपके शरीर को झकझोर के रख रही है? अगर हमारे बस में होगा तो हम आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। आज तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैं चिंतित और चिंतित रहता हूँ। राजन अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। राजन वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, ये बेकार की बात है, किसी को भी अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं। राजन इसलिए मैं राजन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे नहीं चाहिए सा
सकता नहीं ओ करता धरता सभी का ये भगवान। राजन, अगर आप मेरी राय माने तो आप अपने भविष्य के बारे में ना जाने और किसी को भी अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहिए। भविष्य के बारे में जानकर इंसान सिर्फ परेशान हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो ईश्वर को करना होगा वो तो करेगा, उसे कोई मेट नहीं सकता। मुझे क्षमा हो, अगर राजन अपनी भविष्यवाणी जानना चाहते, अपनी हस्तरेखा दिखाए हैं तो उसमें तकलीफ क्या है आप बता दीजिए, जो भी हो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप खुले शब्दों में बयां कीजिए। राजन, अगर आप इतनी जिद करते हैं तो हम जरूर बतलाएंगे, लेकिन राजन हम सोच रहे हैं कि कहीं आप मेरी बातों को सुनकर नाराज ना हो जाएं। ठीक है राजन। राजन के भाग्य की रेखा राजन अरे नहीं ठीक है। राजन भाग्य की रेखा राजन नहीं ठीक है। जान पड़ना कि एक दिन चली जाए। धोखा करे और बेटी इतिहास को फिर दोहराए। राजन क्षमा हो, गुस्ताखी माफ हो राजन, लेकिन इस पाखंड की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस राज का कोई कर्मचारी धोखा करेगा, ये बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन आपकी बहन की जान राजन, ये मुझे कोई साधु संत ज्योतिषी नहीं बल्कि एक बहरूपिया नजर आ रहा है, जो कि इसी तरीके लोगों को बेवकूफ बनाता है, रुपया खींचता है और अपना वाह वाह मुनिराज वाह, आज तुम्हारी मुखार बिंदों से बातें अच्छी नहीं लगी। भगवान की तरह हमारे पिताजी पूछते थे, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बड़ा सम्मान था, इज्जत थी, लेकिन आज पूरे समाज पूरे आवाम के सामने तुमने क्या कह दिया कि हमारे इस राज्य का कोई कर्मचारी हमें धोखा देगा और हमारी बहन इस दुनिया में जीवित है। और क्या कहा, इतना तो सही, कोई कर्मचारी धोखा देगा। गुरुवर, तुम गुरु कहने के लायक नहीं। अरे तुम्हारा सम्मान था
इस शंकरगढ़ साम्राज्य में जब तुम आते थे तो हम अपने सिंहासन को छोड़कर तुम्हारे चरणों में गिर जाते थे, लेकिन आज तुमने क्या कहकर अपना सर नीचा करवा लिया। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे और इस बात का इंतजार करेंगे। तेरी बाणी अगर सत्य निकली तो हम तुझे आजाद करके तेरे लिए सुंदर सा महल बनवा देंगे, अन्यथा तेरी बाणी गलत निकली तो समझ ले तुझे नरक से भी खतरनाक सजा मिलेगी। महामंत्री गजराज सिंह इस बाबा को रस्से में जकड़कर जी राजा जिंदाल में डलवा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे तानवीर सम्राट। दरबारी लगा इस नकली बाबा के हाथ में हथकड़ी और ले जाकर डाल दो कैद खाने। चलो लगाओ हथकड़ी। हमने तो पहले ही कहा था कि मेरी बात से कहीं आप नाराज ना हो जाएं। राजन, मैं उन जोशी नहीं जो किसी महाराज के सामने उसकी चापलूसी करे। हम वो है जो सत्य कहते हैं और सत्य हमारा धर्म। राजन, कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे। राजन, याद रखना, एक दिन जब आपको ये बात सत्य सामने नजर आएगी, आपको ये एहसास होगा कि इस योगी की बात सत्य थी, तो आपको बहुत पछतावा होगा। राजन, मेरे तानवीर सम्राट, ये आपने बहुत अच्छा किया जो इस बहरूपिये ढोंगी को हाथों में हथकड़ी डलवा कर कैद खाने में डलवा दिया। अन्यथा ना जाने कितने गरीबों को, कितने लाचार को लूटता और अपनी पाके। महाराज जी, गलती गुस्ताखी माफ हो। आपकी बहन राधा जी सरे दरबार में आना चाहती हो। बहुत अच्छी बात, जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन भैया डरती हूँ भैया आप इनकार ना कर दें। तो सुनिए भैया जी। अरे भैया आपसे सुनिए भैया जी। अरे भैया आपसे हमारी भैया आपसे आरज़ू हमारी, भैया आपसे आरज़ू हमारी, सूजी के दर्शन कोई इच्छा हमारी, सूजी के मिले जो इजाजत करूं मैं तैयारी। मिले जो इजाजत करूं मैं तैयारी, सूजी के दर्शन कोई इच्छा हमारी।
भैया जी, तुम्हें तो मालूम है कि सावन का महीना चल रहा है और सारे लोग शिव जी के दर्शन करने जाते हैं, इसलिए भैया कहती हूँ मैं कि मैं भी जाऊंगी। जी भैया, ठीक है भैया जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। महामंत्री गजराज सिंह, हमारी बहन राधा शिव दर्शन को गई है जी राजा। और हम उसके वापस आने का इंतजार करेंगे। बहुत अच्छी बात है राजा। एक काम करो, कौन सा कार्य है राजा? हवेली का मेन गेट बंद करवा दो। आज हम यहीं पर कोर्ट समाप्त करते हैं। जैसी आज्ञा मेरे तान सम्राट। दरबारियों, राज दरबार का मेन गेट बंद कर